पाकिस्तान कहता है आई एम गोइंग टू मीडिएट, वो अमेरिका से बात करता है, वो सऊदी अरब से बात करता है, वो ईरान से बात करता है, वो सबसे बात कर रहा है। जो हमें करना चाहिए था वो काम पाकिस्तान कर रहा है। आप क्यों बार बार मतलब एंटी नेशनल अपने आप को प्रूफ करने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल देते हैं? वो मौलाना साहब ने वंदे मातरम पढ़ने से इस्लाम खतरे में आ गया। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर क्या खतरे में आएगा? मैंने मना किया क्या आपको? नहीं तो विरोध क्यों कर रहे थे? हमारी अपनी मर्जी है। अरे मर्जी है क्यों? हम अपने मुल्क देश में मर्जी नहीं चलती है। आप वंदे मातरम आपके घर में दिखता तो वंदे मातरम नहीं। तो फिर ये जो बोल रहे हैं इनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? हमसे लड़ने थोड़ी जाएंगे। वजह क्योंकि ये गलत कह रहे हैं ना। कैसे? क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा वंदे मातरम कहेंगे तो? आगे नहीं देखिए, आपने रटा दिया, उसको रट दिया। अरे मैंने कहा रटा। आप चाहते हैं कि आपकी तरह बेवकूफी कर ले। बेवकूफी नहीं, देश का सबसे बड़ा आदमी जो है वो बेवकूफी कर ले कि जोर जोर से चीखे, है ना, जोर जोर से चीखे कि हम इसके साथ हैं। अरे भाई हिंदुस्तान कभी भी किसी के साथ नहीं रहा है। हिंदुस्तान युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। अरे बाकी सारे दोस्त उसके मित्र हैं, सिवाय आपके पाकिस्तान के। 10 सेकंड बाकी सारे मित्र हैं। 10 सेकंड ना सुनिए मैडम, अब आपको सुनना पड़ेगा 10 सेकंड मेरी तो बात। मैं कौन सा कह रही हूँ कि कान पर मैं तेल डाल रही हूँ? ये देश महाराणा प्रताप का देश है। हम महाराणा प्रताप को हीरो इसलिए नहीं मानते हैं कि उन्होंने कन्वीनियंस के लिए लड़ाई करी थी। उन्होंने कहा मैं अकबर से लड़ूंगा, हारूं या जीतूं, क्योंकि लड़ना सही है, लड़े। हम महाराणा नहीं, सुनिए आप, हम शिवाजी को मानते हैं इसलिए नहीं आज बड़े आपको शिवाजी और महाराणा प्रताप याद आ रहा है। हाँ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर के हीरोज की बात कर रहा हूँ ना। हम अच्छा, तो आपके हीरोज क्या है? आपके हीरोज क्या है? लड़े। हम भगत सिंह को मानते हैं क्योंकि भगत सिंह देश के लिए लड़े, तो जीतने के लिए नहीं। जीतने अरे भैया, ईरान आपका देश है क्या? और ये कायरता है। अरे आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। क्या स्टेटमेंट देना है क्या आपको? स्टेटमेंट देगा? ईरान और इजराइल में आपको क्या वेनेजुएला के स्टेटमेंट? प्रेसिडेंट को उठा के बेडरूम से ले गया तो क्या करे? ताली बजाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ना ट्रम्प, ना अमेरिका, ना इजराइल, ना ईरान रहेंगे तो सब साथ रहेंगे, और उससे पहले देश सर्वोपरि रहेगा। अगर सरकार इस कदम के साथ आगे बढ़ रही है तो मुझे लगता है हमें तालियां बजानी चाहिए। बोलिए भारत माता की। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने कहा भक्त है आप। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आरएसएस से बड़े भक्त हैं। मैं कह रही हूँ आज इन सबको लपेट के हिंदुस्तान मारिए। इन सबको लपेट। भारत माता की। भारत माता की। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम। हिंदुस्तान वंदे मातरम। हिंदुस्तान वंदे मातरम। वंदे मातरम, हम अपने रब की पूजा करते हैं, किसी की नहीं। शर्म आती है। बिल्कुल नहीं। शर्म आती है सर। मेरे ऊपर शर्म आती है सर। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्या नाम है? शहरीन मलिक। सहरीन मलिक। वो मौलाना साहब बोल रहे वंदे मातरम पढ़ने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर क्या खतरे में आएगा आपकी? तो फिर क्या खतरे में आएगा? क्या? मैंने ये नहीं कहा। फिर क्या? मैंने ये अच्छा, नहीं मान कहा कि लीजिए मैं वंदे और मातरम क्या- पढ़ने क्या से नाम इस्लाम है? खतरे में आ जाएगा। मैंने नहीं कहा। सुनिए मौलाना साहब, नहीं, मैं और बिल्कुल शहरी, नहीं। मैं आप और गलत बोल रही शहरी हैं आप। वंदे मैंने मातरम कब कहा? गाएंगी मैंने तो कब हम कहा कि मुसलमान इस्लाम रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बस इतना मैंने बता। कब कहा कि इस्लाम खतरे में आ मौलाना जाएगा? साहब मैंने, जो आप सोच अच्छा रहे थे। हमारा इस्लाम तो आ जाएगा ना, हमारा इस्लाम तो मैं वंदे मातरम गाइए खूब आप। गाया मैंने। किसने मना तो किया? मेरा मैंने इस्लाम मना किया खतरे क्या में आया? आपको? मैंने मना किया क्या आपको? नहीं, मैंने कहा। मैंने मना किया क्या आपको? नहीं तो विरोध क्यों कर रहे फिर? हमारी अपनी मर्जी है। अरे मर्जी है। क्यों? हम अपने मुल्क में देश रहते हैं में भाई। मर्जी नहीं चलती हमारे है। मुल्क ने आजादी दी है हमको। देश में यहाँ मर्जी जीने नहीं खाने की। चलती है। क्या बात अच्छा, करते हो आप वंदे मातरम आपके घर में दिक्कत है वंदे मातरम में? नहीं? तो फिर ये जो बोल रहे हैं इनसे आप इत्तेफाक रखती हैं? नहीं। मेरा तीन बात खत्म हो गई। हम लड़ने तो नहीं जाएंगे उससे। ठीक है, हम उससे लड़ने थोड़ी जाएंगे। वजह? क्योंकि ये गलत कह रहे हैं ना। हाँ, कैसे? क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा वंदे मातरम कहेंगे तो? आगे नहीं देखिए, आपने रटा दिया, उसको रट लिया उसने। अरे मैंने कहा रटा रट लिया उसने। मेरी तो बात ही अभी हो रही है। मैंने कहा हमने से कब कहा था रटा ये कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा? इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। वो तो बोल गई अभी जो आपने बस समझाया वो माशाल्लाह, बोल दिया। इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। आप इसीलिए तो वहाँ गई थी। आप गई तो कीजिए इसीलिए थी बिस्मिल्लाह, वहाँ। गाइए इससे आपको वंदे कबूल करवाना मातरम। था। तो कीजिए बिस्मिल्लाह, इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा तो कीजिए बिस्मिल्लाह, कहिए वंदे देखिए, मैं एक बात मातरम। बता दूं, सुनिए। सुजलाम सुफलाम मलयज शुक्लाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हम सब, हमारा पहला धर्म भारतीयता है, हम सब भारत के वासी हैं, तो हमें वंदे मातरम गाने में इतना संकोच क्यों? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन है भैया? यहाँ नाम बताइए ना। जो सर इस्लाम को कैसे खतरा हो सकता है? मेरे कई सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दे आर रेडी टू स्पीक वंदे मातरम इन अ प्राउड मैनर, वेरी प्राउड मैनर। इस्लाम को कैसे खतरा हो सकता है? आपने ये भी बोला कि एक मिनट मेरा सवाल तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपने बोला कि हम किसी के भी सामने सजदा नहीं करते, राइट?
अरे किससे पूछ रहे हैं भैया, ये ना मौलाना है ना कारी है ना हाफिज है, लेफ्टिस्ट तो है ना। हाँ, तो बस यही है ना। तो मैम क्वेश्चन एक बार प्लीज पूछ लेने। जल्दी। हाँ, आपने बोला जो आप सबने बोला कि अल्लाह के आगे हम किसी के आगे सजदा नहीं करते, ठीक है। दरगाह कॉन्सेप्ट इस्लाम में ही है, ठीक है। एक मिनट, दरगाह कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। हम एक महान पुरुष के आगे, जो भी जिसकी भी दरगाह होती है, किसी एक महान पुरुष की होती है, आप लोग उसके आगे जाके क्या कहते हैं, अगर सर झुका रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती किसी बड़े इंसान के सामने सर झुकाने से, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है?